शाओनुआन लू जाओ से मिलने उसके ऑफिस जाती है। बड़े प्यार से उसके लिए पानी ले आती है। कहती है कि लू जाओ पानी पियो। लू जाओ पानी पीने लगता है। शाओनुआन लू जाओ को सीड्यूस करने लगती है। वो अपने पैर से उसके पैर को टच करती है तो लू जाओ शॉक्ड होकर पीछे हट जाता है। कहता है कि ये तुम क्या करी हो। लू जाओ हैरान, पर शाओनुआन रोमांटिक मूड में कहती है कि सीईओ, क्या आप मुझे कंपनी चलाने के तरीके सिखा सकते हो। तो लू जाओ कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से अपने कपड़े पहनो। शाओनुआन को बुरा लगता है। वो सैड होकर पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। लू जाओ कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं। शाओनुआन नाराज होकर कहती है कि फिर तुम मुझे कंपनी चलाना कैसे सिखाओगे। शाओनुआन को गुस्से में देख लू जाओ बेचारा कांपने लगता है और डर डर के पूछता है कि क्या हुआ, क्या मसला है। शाओनुआन सैड होकर कहती है कि मेरे डैड बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे कंपनी मैनेज करना नहीं आता, मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी। तो लू जाओ कहता है कि अच्छा तो ये बात है, पहले यहाँ बैठो, तुम मेरी फियांसे हो, ऐसी बातें मुझे डायरेक्टली बोल सकती हो, ये सब करने की क्या जरूरत थी। चलो आज से तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, मैं तुम्हें हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। ये सारी बातें सुन के शाओनुआन इमोशनल होकर उसे हग करके थैंक्स बोलती है। लू जाओ भी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नेक्स्ट सीन में शाओनुआन डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो कंफ्यूज्ड हो रही होती है और कहती है कि अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। उसे परेशान देख पहले तो लू जाओ मुस्कुराता है, बाद में उसे कहता है कि अगर समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रही, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये बात सुन शाओनुआन मुस्कुराते हुए फौरन से उसके पास जाके समझने लगती है। लू जाओ भी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसके करीब आने लगता है और सब कुछ सिखाने लगता है। शाओनुआन भी सारा कुछ आसानी से समझ लेती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। फिर पूछती है कि क्या ये सही है। लू जाओ हाँ कहता है तो शाओनुआन कहती है कि देखो मैं समझ गई। तभी लू जाओ शोल्डर में पेन होने का ड्रामा करते हुए कहता है कि ओह कंधा बहुत दर्द कर रहा है। ये सुन शाओनुआन उसके शोल्डर को दबाने लगती है, लेकिन वो दबाने के बजाय उसे मारने लगती है। तो लू जाओ कहता है कि ये तुम क्या करी हो, मेरा कंधा बहुत दर्द करने लग गया है। लियांग शाओ, मुझे सीरियसली शक हो रहा है कि तुम सू फैमिली की बड़ी बेटी हो भी या नहीं। शाओनुआन कहती है क्या सच में, और फिर प्यार से उसका शोल्डर दबाने लगती है। कुछ देर बाद शाओनुआन ऑफिस रोमांस का सीन याद करने लगती है। अगर जिया ये ना रोकती तो दोनों का इलू कब का हो चुका होता। वो ये सब याद करके फील करी होती है। लू जाओ उसे ऐसे देख कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या कंपनी के प्रेशर की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन होने लग गया है। लू जाओ डर गया, कहीं ये प्रेशर की वजह से पागल न हो जाए, फिर इसे पागल लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अब फटाफट इसे समझाना होगा। कहता है कि घबराओ मत, तुम क्या देख रही हो, मुझे देखने दो। शाओनुआन कहती है कि देखो ये मेरे डैड की कंपनी के पिछले साल के सारे अकाउंट्स हैं, मैंने सब क्लियर कर दिया है। ये देख लू जाओ इम्प्रेस हो गया, लड़की बड़ी जल्दी सीख गई। फिर कहता है कि तुम आजकल बहुत मेहनत करी हो, तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहिए। ये बोलकर वो उसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट देख शाओनुआन खुश होती है। लू जाओ कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे डैड से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए। ये सुन शाओनुआन फौरन से गिफ्ट वापस करके मुंह फेर लेती है। शाओनुआन को एहसास होने लग गया है कि अब इसे लू जाओ से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। इसीलिए वो उसे इग्नोर करने का ठान लेती है। ये दुखी है, ये खुद को रिलैक्स करना चाहती है। ये जिया के पास आकर पूछती है कि जब उसका मूड खराब होता है तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कहाँ जाती है। जिया ये उसे बताती है कि वो स्पा सेंटर जाती है, जिस पर शाओनुआन सरप्राइज हो जाती है और उसे पुरानी सोच वाली लड़की बोलती है। जिया ये उसे समझाती है कि आजकल के स्पा सेंटर काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, जहां वो सिर्फ स्पा नहीं बहुत कुछ कर सकती है और काफ़ी इंजॉय भी कर सकती है। जिया ये का आइडिया शाओनुआन को काफ़ी पसंद आता है। वो उसे थैंक्स बोलकर चली जाती है। शाओनुआन स्पा सेंटर जाती है। वो लू जाओ को इग्नोर करने लग गई है और खुद को उससे छुपाना चाहती है, क्योंकि वो उसे फेस नहीं कर सकती। वो अपने फेस पर मास्क लगाती है। लू जाओ भी वहीं होता है। वो शाओनुआन को देख लेता है। शाओनुआन भी उसे देखकर सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने ये ब्लैक मास्क लगा लिया, अब लू जाओ मुझे नहीं पहचानेगा।
लेकिन लू जाओ उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क निकाल कर कहता है कि तुम यहाँ आई और मुझे बताया भी नहीं, तुम मुझे अवॉइड क्यों करी हो। शानवान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन लू जाओ इमोशनल होकर कहता है तो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। शानवान भी इमोशनल हो जाती है, वो जानती है कि वो यहाँ से कभी भी जा सकती है, उसे लू जाओ से दूर होना होगा, नहीं तो उसे तकलीफ होगी जो वो नहीं चाहती। वो लू जाओ से कहती है कि मैं इस जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। शानवान कुछ और बताना चाहती है लेकिन लू जाओ तो कुछ और ही समझ बैठा। तभी शानवान को किसी की कॉल आती है, उसकी बात सुन वो शॉक्ड हो जाती है। पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो लू जाओ से कहती है कि डैड की तबीयत ठीक नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ये चली गई लेकिन अपनी डायरी यहीं छोड़ गई जो लू जाओ के हाथ लग जाती है। शानवान हॉस्पिटल पहुंच गई, वहां डॉक्टर से इसे पता चलता है कि मिस्टर सू की तबीयत और ज़्यादा खराब हो चुकी है, ऑपरेशन होना ज़रूरी है जो काफ़ी खतरनाक है, इनकी जान भी जा सकती है, उसे इस सिचुएशन के लिए खुद को रेडी करना होगा। शानवान उनके पास बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़ती है तो मिस्टर सू जाग जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने अभी सपने में देखा कि तुम एक पार्टी में गाना गा रही थी, क्या तुम एक बार फिर मेरे लिए गा सकती हो। ये सुन शानवान अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती। मिस्टर सू काफी बीमार हैं और वो ये बात लियांग शाओ को बताना चाहती है ताकि कल को उसे कोई रिग्रेट ना हो। वो मिस्टर सू को बिना कुछ बोले रूम में जाती है और डायरी ओपन करके पास्ट में चली जाती है और लियांग शाओ से कहती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है, जल्दी से उनके पास जाओ। लियांग शाओ पूछती है कि क्या हुआ है डैड को। शानवान बताती है कि उन्हें कोई ट्यूमर है, उनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तभी अननोन आवाज़ आती है जो उन्हें एक आखिरी बार अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का मौका देती है। लियांग शाओ कहती है कि अगर मैं वापस चली गई तो क्या वापस नहीं आऊँगी। ये सुन शानवान इमोशनल होकर कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम लू जाओ से कह देना कि सब खत्म हो गया, दोनों दुखी हैं। लियांग शाओ यहाँ खुश थी तो शानवान वहाँ, लेकिन अब इन्हें अपनी अपनी दुनिया में रहना होगा। लियांग शाओ वापस लौट गई और डैड के पास बैठकर उन्हें सॉन्ग सुनाने लगती है। मिस्टर सू भी उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने डैड से मिलने आ ही गई। शानवान इमोशनल होती है। डैड अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम पर बहुत प्रेशर डाला जिस वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम वहाँ खुश हो तो वहीं रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तभी वहाँ लू जाओ आता है, उसे सब सच पता चल चुका है। कहता है तो तुम रियल सू लियांग शाओ हो। ये बोलकर वो उसे डायरी दिखाता है। लियांग शाओ वापस लौट आती है, उसे देख शाओनान पूछती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई। इससे पहले कि लियांग शाओ कुछ कहती तभी अननोन लड़की कहती है कि टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो ने 2 लोगों को खास इजाज़त दी थी कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी फैसला कर सकें। उन्हें ये फैसला लेने का जो वक्त दिया गया था अब वो ख़त्म होने वाला है। ये सुन लियांग शाओ कहती है कि हम दोनों अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं लेकिन ये आखिरी बार होगा, क्या तुम ऐसा करना चाहोगी। शानवान कहती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम ऐसा करना चाहती हो। तो लियांग शाओ कहती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ये वो जिंदगी है जो मैं चाहती थी। लू जाओ को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सारी बातें सुन शानवान इमोशनल होकर उसे हक करती है। दूसरी तरफ जब लू जाओ ऑफिस में होता है तो उसके डैड आते हैं और गुस्से में उससे कहते हैं कि तुमने क्यों सू खानदान को टेंडर जीतने दिया। लू जाओ उन्हें कोई जवाब नहीं देता, अपना काम करने लगता है तो डैड कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ने मुझसे शिकायत की है, ये प्रोजेक्ट उन्हें दे दो। तो लू जाओ कहता है कि एक हारा हुआ इंसान मेरे प्रोजेक्ट को संभालने के काबिल नहीं। ये सुन डैड कहते हैं कि तुम्हारे विंग्स तो मजबूत हो गए हैं, वो भी एक फेक चीज के लिए। लू जाओ गुस्से में कहता है कि कौन है फेक। तो डैड कहते हैं कि सू लियांग शाओ। लू जाओ कहता है कि वो किस किस्म की पर्सन है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं उससे अपने दिल से मोहब्बत करता हूँ। ये बात बोल के वो वहाँ से चला जाता है। लू जाओ शानवान के बारे में सोच रहा होता है, वो उसके साथ बिताए लम्हों को याद करने के बाद कहता है कि शानवान मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ तुम्हें मेरे लिए वापस लौटना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और इसी के साथ ड्रामा 6 मंथ आगे चला जाता है जहां शानवान वापस लौट आती है। लू जाओ से अपने घर ले आता है।
शानवान पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। लू जाओ उसे स्कार्फ पहनाता है और कहता है कि ये स्कार्फ मेरी मॉम ने मुझे दिया था, ये उनकी आखिरी निशानी है, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। शानवान इमोशनल होकर कह रही है कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगी। लू जाओ मजाक करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं, तो शानवान उसे मारती है। तभी लू जाओ घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, फिर रिंग पहनाकर उसके लिए सॉन्ग सिंग करता है और फीलिंग्स का इजहार करता है। कहता है कि ये गाना मैंने खास तुम्हारे लिए सीखा है, तुम्हारे ज़माने का गाना। शानवान उसे हग करती है। नेक्स्ट सीन में पूरी सू फैमिली फोटोशूट करा रही होती है। आज लू जाओ और शानवान की शादी है। मिस्टर सू ने शानवान को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया और वो लियांग शॉ बनकर यहाँ रह रही है। वो इस बात से काफ़ी खुश है। लू जाओ जिया को लालच देता है कि वो उसे जीजा जी कहकर बुलाए, जिसके बदले वो उसे मुंह बोला इनाम देगा। पहले तो जिया ये नखरे कर रही है, लेकिन अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देखकर वो पिघल जाती है। शानवान जिया के साथ तस्वीर लेने लगती है। तभी लू जाओ उसे दूर करके खुद शानवान के साथ तस्वीर लेता है और इस हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।